पाई आर बट्टे, ये कैसे सब बोल रही थी लोग। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो आधा वृत्त लेंगे तो आधे ना होगी, 2 पाई आर का आधा क्या होगा पाई आर, क्या होगा पाई आर। और जब आप अर्धवृत्त बनाएंगे तो उसमें 2 रेडियस में आ जाएगा बाउंड्री में, तो पाई आर प्लस 2 आर, आर कॉमन लेंगे तो आर इंटू पाई प्लस 2, यही ना। अब पाई प्लस 2 का मान कितना होगा 36/7, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि पूछे ना तो 36/7 रेडियस कह देना, 7 रेडियस, हाँ ठीक है। यानी जो भी रेडियस हो ना उसको 36/7 से गुना कर देना, कहानी ख़त्म, ठीक है। आज तुम लोग कुछ नया सीख लो, ठीक है। ध्यान से देखोगे तब आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, यदि क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग, वर्ग बुझते हैं ना स्क्वायर, यदि किसी वर्ग के भीतर, ठीक है, सबसे बड़ी वृत्त खींचा जाए, यदि आप किसी वर्ग के भीतर सबसे बड़ी वृत्त खींच रहे हैं, है ना। मान लो ये आपका वर्ग है, ये क्या है आपका वर्ग, ये आपका स्क्वायर है ना। इसके भीतर अगर आपको वृत्त खींचना है तो आप छोटा भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी खींचना होगा तो आप जो है कुछ ऐसे खींचेंगे, परफेक्ट तो बना नहीं पाऊँगा, ऐसे खींचेंगे ना, क्या नहीं। तो अगर किसी वर्ग के भीतर सबसे बड़ी वृत्त खींचा जाए तो आप इसमें छोटा भी वृत्त खींच सकते थे, इतना बड़ा भी खींच सकते थे, इतना बड़ा भी खींच सकते थे, है ना। लेकिन आपको खींचना कौन सा है, सबसे बड़ी वृत्त खींचा जाए। अब बताइए इस वर्ग के अंदर, अच्छा मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा कितनी रही होगी, ए यूनिट रही होगी ये, कि नहीं। ये भी सेम रही होगी ए यूनिट, ये भी रही होगी ए यूनिट, वर्ग यही ना होता है, ठीक है। अब इसके भीतर हमने क्या खींच दिया, एक सबसे बड़ी वृत्त खींच दिया, है ना। अच्छा बताइए तो ज़रा ये वृत्त का सेंटर रहा होगा ना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, और ये दोनों त्रिज्या मिलाकर क्या बना, व्यास, क्या बना, व्यास, कि नहीं बना। यानी अगर किसी वर्ग के भीतर आप सबसे बड़ी वृत्त खींच रहे हैं तो ये वाला वृत्त का व्यास आ रहा है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए यूनिट है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ भी ये भी कितना होगा, ए यूनिट ही होगा। ये ए है, ये भी क्या है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ए यूनिट ही होगा। अगर आप मान लेते हैं यहाँ से खींचते हैं, ये वाला त्रिज्या हो गया और ये वाला भी क्या हो गया त्रिज्या, ये पूरा मिलाकर क्या हो गया व्यास, क्या हो गया। और ये है कितना, जितना ये वाला है, जितना ये वाला है, तो ये भी क्या ए यूनिट। कुछ आया समझ में। यानी अगर आप किसी वर्ग के भीतर सबसे बड़ी वृत्त खींच रहे हैं तो जो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास जो होगा आपको उतना ही लेना है जितना कि वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो वर्ग की भुजा, इस वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है, कितना है, तो वृत्त का व्यास भी क्या होगा, अगर ये बी मीटर है तो वृत्त का व्यास भी क्या होगा बी मीटर। कोई दिक्कत है, हाँ। चलो एक और देखो, यहाँ मैं ये ले लिया एक स्क्वायर, क्या ले लिया, कोई दिक्कत है, हाँ। और इस स्क्वायर का भुजा मान लेते हैं हम लोग एक्स मीटर है, कितना है एक्स मीटर है। तो इस वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, एक्स मीटर एक्स मीटर एक्स मीटर। और ये, और इसके भीतर मैं सबसे बड़ी वृत्त बना रहा हूँ, सबसे बड़ी वृत्त बना रहा हूँ। तो इस सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस वर्ग के भीतर, इस वर्ग के भीतर सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप कहेंगे अगर एक वर्ग के भीतर हमने एक वृत्त बनाया है तो जो वृत्त का व्यास होगा वो एक्स मीटर होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है, एक्स मीटर है। वृत्त की क्या पूछा हमसे, त्रिज्या ना, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का हाफ होता है, यानी x/2 मीटर। कोई दिक्कत है, हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, यहाँ करवा दें। चलो एक वर्ग जिसकी भुजा 14 मीटर है, कितनी है, के अंदर सबसे बड़ी खींची
जा सकने वाली वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है आपका, कोई दिक्कत है? एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 14 मीटर है हमारे पास, और उस वृत्त के अंदर उस वर्ग के अंदर सबसे बड़ी खींची जा सकने वाली वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है ना। तो यहाँ फिगर बना लेते हैं। नहीं, ये हमारे पास स्क्वायर है। क्या है बाबू? स्क्वायर है ना। इसकी भुजा कितनी है? तो ये हो गया, सारी कितनी होगी? 14 मीटर ही होगी, है ना। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी वृत्त खींचना है हमको। तो कुछ ऐसा खींचेंगे हम, कि नहीं? ऐसा नहीं खींचेंगे। अब टेढ़ा बन गया, परफेक्ट मत खोजना है ना, हाथ से परफेक्ट बनेगा नहीं ना। तो बताइए, तो इसके अंदर अगर हमने वृत्त बनाया है तो इस वृत्त का व्यास कितना होगा? 14 मीटर होगा। कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा 14 मीटर है, यानी कि वृत्त का व्यास भी कितना होगा? वृत्त का व्यास 14 मीटर है कि नहीं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के 14 का आधा क्या होगा? 7 मीटर। अब परिधि निकालना है। क्या निकालना है? परिधि क्या होगा? 2 पाई r, यही ना होगी। 7 और ये 7 कितनी? 44। नहीं, यही ना होगी। और क्या निकालना है हमको? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये भी ख़त्म, 154। इस कंसेप्ट को समझे या ना समझे? समझ गए? नोट बनाइएगा, बनाइए। पढ़िए क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन है ये भी, है ना। जो अभी आपको बताया गया है ना कि अगर एक वर्ग के भीतर, किसके भीतर? वर्ग के भीतर। अगर एक वर्ग है तो उसके भीतर आप सबसे बड़ी क्या खींच रहे हैं? वृत्त खींच रहे हैं। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वर्ग की भुजा के बराबर। और अगर वृत्त की रेडियस निकालनी है तो क्या होगा? हाँ, उसकी यानी वर्ग की जो भुजा होगी उसका हाफ होगा, है ना। हाफ बुझते हैं ना, आधा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए। हमको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का मतलब ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है, ये जो कोना है, ये जो कोना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है? वर्ग की भुजा 21 मीटर है। कितनी है? 21 मीटर है। कितनी है? 21 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है? 21 मीटर। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसा करेंगे। देखो, एक स्क्वायर है हमारे पास, है ना। स्क्वायर के अंदर क्या है? एक सर्कल है। सर्कल में जो है छायांकित भाग नहीं है ना। स्क्वायर के अंदर सर्कल में छायांकित भाग नहीं है, और स्क्वायर का जो बचा हुआ पार्ट है वो छायांकित है। तो यही तो बचा हुआ पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है हमको, है नहीं। तो अगर हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल ले, क्या निकाल ले? स्क्वायर का एरिया निकाल ले, और उसमें से इस सर्कल का एरिया घटा दे, तो ये वाला भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? यही ना होगा। अगर हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ जानते हैं कि ये वाला हमारा एक स्क्वायर है ना। स्क्वायर में ये सर्कल भी है और ये वाला छायांकित भाग भी शामिल है कि नहीं। और ये सर्कल जो है इसमें थोड़ी भी छायांकित भाग नहीं है। इस सर्कल का थोड़ा भी कोई पार्ट छायांकित नहीं है। तो अगर इस स्क्वायर का एरिया निकाल करके उसमें से हम सर्कल का एरिया घटा दे, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा ना, वही तो छायांकित भाग है कि नहीं। तो वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है हमको? वर्ग की भुजा है 21 मीटर। ठीक है, तो इस वृत्त का व्यास क्या होगा बाबू? वृत्त का व्यास भी होगा, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 21 का हाफ, 21/2 मीटर, है ना। अब हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके और माइनस कर देते हैं वृत्त का। समझे कि नहीं समझे? बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 21 मीटर का माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r, यानी 22/21/2 गुणे 21 है ना मीटर स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 400। यहाँ देखिए तो ये ख़त्म हो गया ये। अगर आप इसको गुना करेंगे तो 11, 3 से 33, 33 से कम 33 दूना 693 आएगा, बट्टे में 2। कोई दिक्कत है? अब इसको हमें घटाना है ना, क्या करना है? बट्टे का जोड़ घटा की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए इसको हम 2 से गुना कर ले तो ये कितना हो जाएगा? 882। कितना हो जाएगा? इसमें से कितना घटा देते हैं हम लोग? 600, तो ये कितना बचेगा? 100 है ना बचेगा, यानी कि 189 बट्टे में मीटर स्क्वायर। ये हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? समझ में आ गया ये कंसेप्ट? अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। स्क्वायर में क्या देखा हमने कि अगर स्क्वायर के अंदर हम लोग एक वृत्त खींच रहे हैं, सबसे बड़ी वृत्त खींच रहे हैं, तो उस वृत्त की जो है वृत्त का व्यास क्या होगा? जो स्क्वायर का भुजा होगा, है ना। अब यहाँ देखो, यदि किसी आयत के भीतर बड़ी से बड़ी वृत्त खींचा जाए तो क्या होगा? स्क्वायर में चारों भुजाएं क्या थी? उतना ही व्यास लेना था, है ना। अब ज़रा समझो, मैं ये आयत बना दिया, है ना। क्या बना दिया? आयत। 2 आयत बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये L ले सकते हैं ना, L यूनिट्स, हाँ, और ये B यूनिट्स। अब इसके अंदर हमको बड़ी से बड़ी वृत्त बनाना है ना। तो 2 प्रकार से हम लोग वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। एक तो इस भुजा को और इस भुजा को टच करेंगे हम लोग, तो हमारा वृत्त कुछ ऐसा बनेगा, कि नहीं, है ना। अगर हम सिर्फ इन दोनों भुजा को टच करते हैं तब हमारा वृत्त कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। 2 कंडीशन हो सकती है। अगर हम चौड़ाई को टच करते हैं, किसको टच करते हैं, तो हमारा वृत्त बाहर आ रहा है, इस आयत के भीतर नहीं आ रहा है। कब? जब हम चौड़ाई को टच कर रहे हैं, यानी इसमें 2 भुजाएं हैं। आयत में कितनी भुजाएं? जो बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग अमूमन क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं, और छोटी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। तो अगर बड़ी भुजा को हम लोग टच कर रहे हैं, छोटी भुजा को हम लोग टच कर रहे हैं, यानी चौड़ाई को टच कर रहे हैं, तो ये कहाँ भाग रहा है? वृत्त बाहर भाग रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हमारे लिए बनाना, क्योंकि हमको ऐसा वृत्त चाहिए जो इस आयत के अंदर हो, है ना। यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है कि हमने किसको? बड़ी भुजा को टच कर दिया, छोटी भुजा को टच नहीं किया। अब बताइए, इस वृत्त का जो है व्यास ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? ये L था, ये L था, ये B था, और ये, तो यही वाला व्यास है ना, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी आयत के अंदर बड़ी से बड़ी वृत्त बना रहे हैं, वृत्त खींचा जाए, तो आयत की जो छोटी भुजा होगी, क्या होगी? छोटी भुजा, यानी कि चौड़ाई, वृत्त का व्यास होगा, है कि नहीं। वृत्त का व्यास होगा। छोटी भुजा को व्यास लेना है, बड़ी भुजा को आप नहीं ले सकते। अगर बड़ी भुजा को लेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे, तो ये वृत्त कहाँ भाग रहा है? बाहर भाग रहा है ना। बात आई समझ में? स्क्वायर है तो चारों भुजा बराबर है, वहाँ तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन अगर रेक्टेंगल है, आयत है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी भुजा होगी वो आपके सर्कल का व्यास होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। एक आयत जिसकी लंबाई 50 मीटर व चौड़ाई 42 मीटर है, के भीतर सबसे बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। एक आयत है आपके पास, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई कितनी है? 50 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 42 मीटर। बड़ी भुजा कौन सी है? 50 मीटर, और छोटी भुजा, इसके भीतर एक सर्कल लेना है। इसके भीतर क्या लेना है? एक सर्कल लेना है, और इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अभी क्या बताया गया? अगर इसके अंदर हम एक सर्कल ले रहे हैं, तो जो सर्कल होगा वृत्त का व्यास, वो हम 50 मीटर लेंगे कि 42 मीटर लेंगे? छोटी भुजा लेंगे ना। कौन सी लेंगे? 42 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या निकल कर के आएगी, यानी कि त्रिज्या 42 का हाफ, यानी कि 21 मीटर। तो इसका एरिया पाई
आर स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए ये ख़त्म हो गया। ये कितना 63, 63 दूना 126 ना, हाँ 1386। बात आई समझ में कि नहीं आई? हाँ बात आई समझ में? बताइए, डिफरेंस मालूम चल गया। स्क्वायर में कुछ और होता है और रेक्टेंगल में कुछ और होता है। स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर है, तो जो सर्कल है उसका डायमीटर स्क्वायर की भुजा हो जाएगी। लेकिन अगर रेक्टेंगल है तो जो छोटी भुजा है यानी कि जो चौड़ाई है वो आपके वृत्त का व्यास होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना। क्वेश्चन को हम फिगर से समझा देते हैं। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किस भाग का? ठीक है, ये आपका है 30 मीटर, लंबाई कितनी है? ठीक है, और ये है आपका कितना? एक आपके पास रेक्टेंगल है, इसके अंदर मैंने क्या बना रखा है? एक वृत्त बना रखा है ना। और ये बाकी का जो भाग है, ये बाकी का जो भाग है ये छायांकित भाग है। क्या है ये? छायांकित भाग है ना। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें सबसे बड़ी वृत्त हमने खींचा है। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 30 मीटर, है ना। लंबाई कितनी है? 30 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 14 मीटर। इसके अंदर एक सर्कल है और जो बाकी का भाग है वो छायांकित है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे स्क्वायर पे हमने निकाला था। तो यहाँ पे समझना ध्यान से, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? एरिया निकाल लेंगे, है ना। और इस रेक्टेंगल में जो है ये छायांकित भाग भी है और ये सर्कल भी है। सर्कल में, सर्कल का कोई थोड़ा भी पार्ट जो है ना छायांकित नहीं है। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके अगर हम सर्कल का एरिया घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं बचेगा। सेम क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे मुझे बताइए, इस आयत की लंबाई कितनी? 30 मीटर। चौड़ाई कितनी? तो वृत्त का व्यास क्या लेंगे आप? 14 मीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इतनी बात आई समझ में? चलिए यहाँ कर दे सॉल्व। कहाँ कर दे? जगह कहाँ है? यहाँ पे कर देते हैं ना। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित पूरे स्क्वायर का, सॉरी पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल ले। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुने, है ना, यही ना, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसमें से क्या घटाना होगा हमको? इस सर्कल का एरिया, है ना, 22/7 गुने 7 गुने, चलिए ये कितना बन रहा है बाबू? 400, और ये 100, कितना बचेगा ये, है ना, 3 से गया तो 266 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नोट बनाइए।